नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल साइंस क्रिस्टलोग्राफी का ही एक मॉक टेस्ट 4 है। द क्रिस्टल इन विच एटम्स आर केमिकली हाईली इनएक्टिव एंड दे डू नॉट फॉर्म द कंपाउंड्स विद अदर एटम्स इज आयनिक क्रिस्टल, मेटल, वैलेंस क्रिस्टल और वान डेर वाल्स क्रिस्टल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्रिस्टल जिसमें जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, मतलब दे आर नॉट एक्टिव सो मच, हाईली इनएक्टिव होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं एंड दे डू नॉट फॉर्म द कंपाउंड्स। दूसरे एटम्स के साथ वो कंपाउंड्स भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कौन से क्रिस्टल कहे जाते हैं, वान डेर वाल्स क्रिस्टल। बेसिक डेफिनेशन है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the unit cell of a certain type of crystal is defined by three vectors A, B and C. The vectors are mutually perpendicular. Like for example ये x, y, z है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए A और B है तो ये आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, बट A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, जब भी ये कंडीशन हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि इट विल बी ऑर्थोरोम्बिक। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। इट इज नाइदर ट्राइक्लिनिकल नॉट टेट्रागोनल नॉर मोनोक्लिनिक, इट इज ऑर्थोरोम्बिक, जहां पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो इसीलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट है the geometrical configuration of one molecule of C60 Buckminster fullerene contains, देखिए ये कंपाउंड है, इसको C60 बुकमिनिस्टर फुलिरीन, तो इसमें जो इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के 20 हेक्सागन्स होते हैं इसमें, एंड इसमें 12 पेंटागन्स होते हैं, दैट मीन्स ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहले क्वेश्चन में जो इसने बोला है हाईली इनएक्टिव एटम्स कौन से होते हैं, आपके इनर्ट गैस एटम्स होते हैं। कौन से होते हैं, इनर्ट गैस एटम्स, दीज आर हाईली इनएक्टिव। ये हाईली इनएक्टिव होते हैं, दैट मीन्स दे डोंट एक्ट, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आपने पढ़ा है जिनॉन, रेडॉन, तो इसीलिए हम इनको वान डेर वाल्स क्रिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इट इज 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन्स ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि C60 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर। ये FCC है और ये हेक्सागोनल HCP है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होगा। देखिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसका होता है π/6, दैट मीन्स 0.52। इसे नोट कर लीजिए, BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसका जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है π√3/8, दैट मीन्स इट इज अराउंड 0.68। फिर जो आपका FCC होता है, इसका होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन π/3√2। ठीक है, तो ये होता है अराउंड 0.74, तो 0.74 तो इसका हो जाएगा। ठीक है, और हेक्सागोनल का पूछ रहा है कि हेक्सागोनल का और FCC का, हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर और APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर FCC का पूछ रहा है। देखिए, इसमें आपको इतना पता होना चाहिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यही बताया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, दैट मीन्स 12 होता है और APF 0.74 होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर FCC स्ट्रक्चर इज, ये तो मैंने आपको बताया, ये 0.74 होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following helps experimental confirmation of the crystalline state of matter। देखिए, क्रिस्टलाइन स्टेट और द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी मैटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम कंफर्म कर सकते हैं उसके एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायंस दैट इज Rc एंड दैट ऑफ अनायंस Ra। कैटायंस मतलब नेगेटिव एंड अनायंस मतलब पॉजिटिव, तो यानी कि ये हो जाएगा Rc टू द पावर डिवाइडेड बाय Ra फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इट देखिए जो सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जो सिरेमिक्स होते हैं ये मोस्टली आयनिक होते हैं। सिरेमिक्स जो होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, आयोनिक होते हैं। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वन विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए वन विच लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज, उसको कैटायन बोलते हैं। ठीक है। एंड ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो मोर होती है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, इट इज मोर ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस जो रेडियस होता है कैटायन का, इट इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। जो रेडियस होता है कैटायन का, इट इज स्मॉलर देन दी न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के रेडियस के कंपैरिजन में कैटायन का रेडियस कम होता है। सिमिलरली वन विच गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, वो अनायन होता है। सॉरी मैंने अगर गलत बताया है, कैटायंस मीन्स पॉजिटिव एंड अनायंस मीन्स नेगेटिव। मैं भी थोड़ा भूल गई हूँ, काफी समय से इसको पढ़ाया नहीं है। ठीक है। द वन विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज, वो कैटायंस होते हैं। द वन विच gains an electron and forms negatively charged, वो anion होता है। तो ratio of the cation radius to that of the anion radius is always less than unity, तो इसका A ऑप्शन होगा। ठीक है। तो कैसे लगे ये क्वेश्चंस, इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। टिल देन गुड बाय।